को जानने वाला है, वो कहता है संसार पूरा हो गया। जीने की कला तो भाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का नाम लेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम देखो राम की चर्चा करते हैं, वास्तव में यहाँ सब कुछ केवल राम है। जो दिखता है वो सब झूठ है। झूठ की विशेषता है वो हर घड़ी बदलता है, और राम की विशेषता है वो हमेशा एक रस रहता है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन हमें राम नहीं दिखता, झूठ दिखता है। और जो झूठ है उसी में बीमारी है, उसी में दर्द है, उसमें चिंता, दरिद्रता, किसी का छूटना, छिन जाना, बट जाना, चोरी हो जाना, ठगे जाना, ये सब कुछ झूठ में। जहाँ सत्य है
वहाँ तो आनंद है, वहाँ सुकून है, वहाँ शांति है। लेकिन झूठ में ये सब कुछ होने के बावजूद हम उस झूठ को ही पसंद करते हैं, यानी सत्य को कोई लेना नहीं चाहता है। क्यों? कि सत्य का एक सूत्र है कि वो पहले तुमसे सब कुछ लेता है, उसके बाद सत्य तुम्हारे पास आ जाता है। और यहाँ का कोई भी आदमी, चाहे वो कितना भी विद्वान हो जाए, लेकिन वो अपने पास से सब कुछ देना नहीं चाहता है। सब कुछ का मतलब होता है ये शरीर भी उसी का है, ये इंद्रियां जो देख रही हैं, सुन रही हैं, बोल रहे हैं, मन से बुद्धि से विचार कर रहे हैं, ये सब जखीरा भी उसी का है। वो पहले कहता है तुम मेरे पास आओ, अरे मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हारा बाप हूं, आओ। माँ कितना प्रेम करती है, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा प्रेम करता हूं, क्योंकि माँ के अंदर मैं बैठा हूं, मेरा आकार नहीं है। उसमें बैठा हुआ अपने बालक की किस तरह से परवरिश करता हूं, मैं ही हूं। उस बाप में भी मैं ही हूं। जो झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, धोखा देगा, कैसे भी लाए, लेकिन अपने बच्चे का भरण पोषण करेगा, वो भी मैं हूं। लेकिन मैं तुम्हें नहीं दिखता, ये दोष मेरा नहीं है, तुम्हारा है, क्योंकि तुम अपनी माँ को ढूंढना नहीं चाहते हो। माँ कहती है एक बार सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ। सब कुछ छोड़ने का, परिवार हो, घर हो, धन हो, दौलत, अब तुम लिए हुए थोड़े ही हो कुछ। जो घर से आए हो तो तुम्हारे पास क्या है? भगवान के घर में बैठे हो, लेकिन तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि अभी भी उस मेरों को पकड़े हुए है। परमात्मा को पकड़ने में सामर्थ्यवान नहीं है। कि परमात्मा कहता है या तो मेरी माया तुम्हारे पास रहेगी या मैं रहूंगा। अगर केवल मुझे जानना चाहते हो तो एक बार इस जो मेरी माया है उससे अलग होकर देखो। रोज अलग होकर देखते हो कि संसार के जितने सुख होते हैं माया हट जाती है, संसार के सुख मिलते हैं। माया याद आ जाती है, सुख धुंधले हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा जिसको अपना बना लेता है वो संसार की सारी माया को खूब भोगे, लेकिन उसको उसकी माया पकड़ नहीं सकती है। क्यों भाई? माया का सूत्र क्या है? शरीर माया का है, रोटी जरूर खाएगा, तन ढकने के लिए वस्त्र भी पहनेगा, और शरीर को चलाने के लिए कहीं घूमेगा फिरेगा। और जहां इस शरीर की जरूरतें पूरी होती हो, मतलब पूरा होता हो, वहां जाएगा और आएगा। तो दुनियादारी का काम तो करता है वो, लेकिन वो उससे बंधता नहीं है। आप लोग उससे बंध गए। जब हम आए थे तो अकेले थे, हम किसी को साथ नहीं लेकर आए। मेला लगा हुआ था, मेले में माँ मिली, बाप मिला, भैया बहन चाची ताई बुआ, और सब कुछ बाजार मिला। उस बाजार में वो सब हमें मेरा कह रहे थे, हम भी उनको मेरा कहने लगे। परिणाम स्वरूप उन्होंने हमें नहीं पकड़ा, हमने उनको पकड़ लिया है। और जो पकड़ा गया, अब किसी को दर्द होता है, किसी को चोट लगती है, कोई बीमार हो जाता है,
किसी के घर में डकैती पड़ जाती है, किसी के हाथ कट जाते हैं, कोई गूंगा बहरा हो जाता है, तो उन सब को देखकर दर्द मुझे होता है। मैं अलग हूं, अलग ही आया था। मेला वैसे ही चल रहा था पहले भी, आज भी चल रहा है। मैं नहीं रहूंगा, मेला बराबर चलता रहेगा। लेकिन मुझे दर्द होता क्यों है? क्योंकि मैंने उनको मेरा माना हुआ है, इसलिए दर्द होता है। किसी गैर आदमी का सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, दर्द तो उसको भी उतना ही है, लेकिन उसको कोई देखने के लिए भी नहीं रुकता है। लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर हमने इसको छुआ या पकड़ा तो पुलिस हमसे और पूछेगी, 2 घंटे अपने बजा चले जाएंगे। इसलिए कोई भी उस गैर को नहीं पकड़ता है। और मेरों का जो दर्द होता है वो रात दिन रोता है, रोता ही नहीं है। अगर उसका बीपी बढ़ जाए, पैरालाइसिस हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, जबकि चोट खाने वाला कोई और है, मैं नहीं हूं। बेटा हो, पत्नी हो, भाई हो, दर्द मुझे हो रहा है। संत वो कहता है, भाई इस माया में तुम आए थे मेला देखने के लिए, मेला भोगने के लिए, तुम खुद ही मेला हो गए। अपने आप को अलग करके देखो, मैं मेला नहीं हूं, मेले की एक इकाई हूं। ये माया नगरी है, इस माया नगरी में सब तरह के लोग हैं, चोर हैं, डाकू हैं, बदमाश हैं, बेईमान हैं, झूठे हैं, एक नहीं है, कितनी व्याधियां हैं उस बाजार के अंदर। मैं उन सबको देखकर उनकी रोज चर्चा करता हूं, लेकिन मैं किसी को रोक नहीं सकता। अपने बच्चों को नहीं रोक सकता, अपनी पत्नी को नहीं रोक सकता, अपने भैया भतीजों को नहीं रोक सकता हूं। जो मैं रोक नहीं सकता हूं, तो आखिर फिर इस माया नगरी का मैं मालिक कैसे हुआ? यहां कोई मालिक नहीं है, सब अकेले अकेले आए थे, अकेले अकेले आज भी हैं, और सब अकेले अकेले यहां से जाएंगे। गलती हुई है, हमने उस मेले में रहने वालों को मेरा माना है। वे वक्त पर हमारे कहीं काम आएंगे। स्वार्थ के वशीभूत हम उनके लिए अच्छे और बुरे कर्म करते चले आए, और परिणाम में उनके हिस्से का दुख और सुख हमें ही भोगना पड़ेगा। तो संत ये चेताकर कहता है कि यहां तुम किसी को रोक नहीं सकते, केवल अपने आप को बचा सकते हो। अपने आप को बचाने का मतलब है झूठ बोलना छोड़ दो। हम किसी की चुगली, बुराई, किसी से ईर्ष्या, किसी से शत्रुता क्यों करें? सब अपना कमाते हैं, अपना खर्चते हैं, अपना कारोबार करते हैं, लेकिन हम बैठे बैठे ही दूसरों की चुगली कर रहे हैं। भाई दूसरा सामने हो, उसकी बात खूब कहो, और वो होता नहीं है तो हमेशा हमारा समय कटता ही नहीं है जब तक हम दूसरों की उर्ली पल्ली नहीं कर लेते हैं। तो संत कहता है कि यहां वो तीर्थों का राजा है। जितने भी संसार में तीर्थ हैं, उन सारे तीर्थों का राजा वो संत, वो चेताकर कहता है कि सृष्टि को मैंने रचाया है। कैसे? स्त्री भी मैं हूं, पुरुष भी मैं हूं, एक नहीं सभी जातियों में, या सारी सृष्टि में, गाय हो, बैल हो, या भैंसे हो, बकरी हो, ऊंट हो, जितने भी जीव हैं उन सब में स्त्री भी मैं हूं, उन सब में पुरुष भी मैं हूं, और अपनी सृष्टि का संचालन स्वयं कर रहा हूं। लेकिन तुम्हें मैं नहीं दिखता।
इसीलिए दर्द होता है, इसलिए दरिद्रता आती है, इसलिए चिंता आती है। किसी का बीपी बढ़ता है, किसी का बीपी लो हो जाता है। क्यों? जो ज्यादा चिंता करते हैं, ज्यादा सोचते हैं, उनका बीपी लो हो जाता है, उनका खून जलता है। जो क्रोधी किस्म के हैं, वो जरा सी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उनका बीपी बढ़ जाता है। लेकिन बढ़ा और कम किसकी वजह से? अरे मैं तो इसमें निर्विकार हूं, इस शरीर में मेरे में कोई विकार नहीं। शरीर में विकार हो सकते हैं कब? जब इसमें मैं रहता हूं, भाई में, भतीजा में, पत्नी में, बेटा में, यानी सृष्टि में जितने भी जीव हैं वे सारे के सारे मेरा स्वरूप हैं। मैं लीला करने के लिए सृष्टि में आया था। जो लीला की थी तो मैं सब में एक था, लेकिन मेरे मुखौटे अलग अलग हैं। जो मेरे शरीरों की बनावट है वो भिन्न है। मेरे शरीरों की बनावट से तुम मौज मस्ती कर रहे हो। भाई कैसे, बहन कैसे, दादी, माँ, चाची, ताई, मामी, बुआ, अरे इनके साथ इनके पुरुष भी हूं। तो मैं उस बाजार में अपने मान सम्मान के लिए, खुशियों के लिए मैं उनसे बंध गया हूं, लेकिन मैं सब में समान हूं। जैसे सूर्य ऊपर अकेला, एक कुम्हार ने अनेकों प्रकार के छोटे बड़े मंझले और बड़े सब प्रकार के बर्तन बनाए। जब सूर्य निकला तो सारे बर्तनों में उसका प्रकाश समान था। वो किसी को नहीं देखता, छोटा है, बड़ा है, अच्छा है, बुरा है, टेढ़ा है, मोटा है, छोटा है, लेकिन सब में समान रूप से सूर्य व्यापक है। उनके बाहर भी प्रकाशित कर रहा है, उनमें भीतर भी विराजमान है। लेकिन उनमें आपस में, छोटे में बड़े में ईर्ष्या है। मैं तुमसे बड़ा हूं और तुम मेरी लिहाज नहीं कर रहे हो। वो कहता है मैं छोटा जरूर हूं पर हूं तो तुम्हारे जैसा ही। इसलिए वो सबके सब जितने भी बर्तन हैं वो आपस में खुड़कते हैं, ईर्ष्या करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। लेकिन काश कोई बर्तन उनमें से टूट जाए तो क्या हुआ? टूटने वाले का प्रकाश सब में समा गया है। जितने भी बर्तन थे वो उन सब में व्यापक हो गया है। जैसे आकाश से एक बूंद गिरे, बारिश तो बहुत हो रही है, लेकिन सबकी सब बूंदें अपने मन में अलग अलग विचार करती आ रही हैं। हम किसी अंगारे पे गिर जाएंगी, धूल में गिरेंगी, मिट्टी में गिरेंगी, किसी पत्ते पर गिरेंगी, किसी नदी या तालाब में गिरेंगी। ऐसे मन में सबके भाव हैं, लेकिन कोई बूंद उनमें से जाकर समुद्र में गिर जाए और कोई उससे दूसरी पूछे तुम कहाँ हो, कि यही तो हूं, कि कहाँ हो, कि जहां से गई थी वहीं पहुंच गई हूं। ये मेरा माई बाप है, मैं इसी में से गई थी और तुम दिखाओ अपना स्वरूप के मेरा स्वरूप छोटा है, ये सारा समुद्री तो हूं मैं। यानी बूंद गिरे तो समुद्र बन जाए। ऐसे ही वो जीव इस शरीर को लिए हुए पृथ्वी पर आया है, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसमें आकर मिल जाए। क्या विचित्र बात है कि ब्रह्मांड छोटा बड़ा नहीं है। पूरी की पूरी सृष्टि जितनी है, ग्रह हो, नक्षत्र हो, तारे हो, चांद हो, सूरज हो, नदियां, पहाड़ हो या समुद्र, जितना भी सब कुछ पसारा इस आकाश के अंदर है। और आकाश पूरा का पूरा सब में समाया है। मनुष्य एक ऐसा है कि उस समाये हुए को बाहर निकाल दे
तो जैसे ही वो बाहर निकाला वैसे ही वो ब्रह्मांड उसमें समा गया। और इतना ही नहीं हुआ, वो जो इसमें से बाहर निकला वो सबकी आत्मा बन गया, सारे जीवों में समा गया। जैसे जो बर्तन टूटा था वो टूटने के बाद सूरज का प्रकाश उसमें भीतर भी था बाहर भी था, प्रकाश तो पहले से ही था, लेकिन बर्तन होने की वजह से वो आकार के अंदर था। आप सब भी आकार हैं, आप सबके अंदर उस आकार में बाहर और भीतर उसी की वजह से प्रकाश है। जो प्रकाश है उसकी वजह से तुम चलते हुए वहां से यहां तक आए। हम उस परमात्मा को सुनना चाहते हैं, उसको अगर दर्शन हो जाए तो उसका दर्शन भी करना चाहते हैं। तो जो आए हो वहां से यहां तक वो सत्ता किसी और की है, मुर्दे की सत्ता नहीं है। तो जिसकी सत्ता है वो कहता है इस सृष्टि को मैंने बनाया है, मैं सृष्टा हूं। और जितनी भी सृष्टि है वो अपने अपने किए हुए कर्मों के अनुसार अच्छे और बुरे कर्म भोग रही है। लेकिन मैं किन्हीं संतों के माध्यम से उन्हें जगाने के लिए जाता हूं कि तुम जग जाओ, तुम मनुष्य नहीं हो, नर नहीं हो, नारायण हो। चाहे कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो नारायण से कम नहीं है। लेकिन तुम स्वयं उस नारायण को जानना नहीं चाहते तो उसमें दोष किसका है? ये हम सब विचार कर देखें कि सृष्टा है और सृष्टि मुर्दा है। जो दिखता है वो झूठा है, मुर्दा है। पैदा होता है, बढ़ता है, जवान होता दिखता है, बुढ़ापा होता दिखता है और मर जाता है। लेकिन परमात्मा मरता ही नहीं, हमेशा एक जैसा रहता है। तो जो एक जैसा रहता है मैं उसको क्यों नहीं जान पाता? ये दोष उसका नहीं, मेरा है। तो मैं उसको जानने के लिए या उसको जनाने के लिए आप लोगों के बीच में वो तीर्थराज, वो संत जिन्होंने अपने घर का कूड़ा कचरा परमात्मा के दरवाजे में डाल दिया और परमात्मा ने सबको जलाकर खाक कर दिया, वो बिल्कुल खाली हो गया है। ये बोलने की क्षमता उसकी है, मैं कहने की क्षमता नहीं है, मेरा कहने की क्षमता नहीं है। क्यों? कि ये सारे प्राणी मेरे परिवार के सदस्य हैं। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, जानवर, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, ग्रह, नक्षत्र, चांद, तारे, सब के सब मेरी शक्ति से दिख रहे हैं और वे सब के सब मेरे निकल जाने पर मुर्दा हैं। भगवान कृष्ण के माध्यम से समझाते हैं, आ ब्रह्म भुवन लोका पुंडावृत्ति नो अर्जुन, मामु पेत तू कौन ते पुंडावृत्ति न विद्यते। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन को नहीं समझा रहे, जो श्रोता हैं और जो वक्ता हैं, जहां तक भी सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं उन सबको समझा रहे हैं। कहता अर्जुन आ ब्रह्म भुवन लोका, यानी पूरी की पूरी सृष्टि जो आकाश के अंदर बसती है वो मेरे परिवार की सदस्य है। भुवन लोका, जितने भी लोक हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग देवता, अलग अलग राक्षस मनोवृत्ति के, वे सब के सब मेरी सृष्टि है। लेकिन विचार कर, ये सब की सब पुनरावृत्ति को प्राप्त होती है। पुनरावृत्ति का मतलब है रोज मर जाती है, रोज पैदा हो जाती है, रोज रोती है, सबके सामने अपने अपने दुखड़े सब रोते हैं, लेकिन उससे बचने का उपाय कोई नहीं करता है।
मामू पेत तू कौन तय पुंडावृत्ति न विद्यते। हे अर्जुन, इन सारे जीवों में जो कोई केवल मुझे भजता है, अपने आप को, अपने किए हुए कर्मों के परिणाम को मुझे सौंप देता है, वो पुंडावृत्ति को प्राप्त नहीं होता है। वो बार बार जन्मने मरने को प्राप्त नहीं होता है। और वो केवल मनुष्य हो सकता है कि जितने जीव हैं उन सब में मनुष्य की बुद्धि सबसे श्रेष्ठतम है। वो हर कार्य के पहले ये जानता है इसका परिणाम अच्छा होगा या बुरा। काम बाद में करेगा पर पहले पता है। और फिर भी जिसका ये पता है कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, उसे ही करता है वो। फिर कहता है मुझे दर्द क्यों आया, मैंने तो कभी बुरा किया ही नहीं। फिर विचार करके देखो, सबके सब झूठ बोल रहे हैं, जानते हैं झूठ का फल अच्छा नहीं है, लेकिन कोई भी आदमी ऐसा हो। मैं फिर तुम्हें एक प्रमाण देता हूं। या अकबर बादशाह ने एक बार बीरबल को जेल में बंद कर दिया। बीरबल कहता है महाराज तुमने मुझे जेल में बंद कर दिया कि तुम झूठ बोलते हो। मैंने झूठ को बंद किया है, तुम झूठ बोलते हो। ठीक है महाराज। बीरबल बहुत अकलमंद व्यक्ति है। उसने कहा महाराज एक विद्या मेरे पास है, वो मेरे साथ चली जाएगी। मेरे कहने से एक काम कर दो। कि बोलो क्या चाहते हो। कि देखो तुमने आज जेल में बंद किया है, कल झूठ बोलने के ऊपर तुम मुझे फांसी भी दे दोगे। इस पूरे के पूरे महल को तोड़वा दो। फिर क्या करोगे। ये पहले तोड़वाओ तो। अकबर जानता था बुद्धिमान व्यक्ति है, महल को तोड़वा दिए। उसके कंकड़ पत्थर सब बीनवा दो। सब बीने गए। उसमें हल चलवाओ, उसमें पानी दो, उसमें जौ बुआ दिए। जो जौ होते हैं वो उस खेत में बुआए। अब जो थे वो सवेरे का टाइम होता है, वे उगे। जब वे छोटे छोटे ही पौधे थे तो हर जौ के ऊपर प्रातःकाल एक ओस होती है, उसकी बूंद सबके ऊपर थी। वो अकबर बादशाह से कहता है महाराज ये जो इस सच्चे मोती है ना, ये तुमने भी नहीं बनाए, मैंने भी नहीं बनाए। इनको केवल जो झूठ नहीं बोलता है वो इनको चुन सकता है, और जो झूठ बोलने वाला है वो इन्हें नहीं चुन सकता है। तो महाराज हम तो झूठे हैं इसलिए तो जेल में बंद हैं। अब आपके राज्य में जो ईमानदार हो, सच बोलने वाला हो, उसे कहो इन मोतियों को बीनेगा। अकबर खुद सोचने लगे झूठ तो हमने भी बोला है। फिर अपनी बेगम साहिबाओं के पास पहुंचे, कहने लगे ये बीरबल ने खेत में सच्चे मोती बोए हैं, मैं उनको केवल वो चुन सकता है जिसने कभी झूठ ना बोला हो। रानी अपने आप विचार करने लगी, हमने भी झूठ बोला है, हमने भी बोला है। अबे सबके सब तो अकबर बादशाह कहते हैं तुम कोई नहीं चुनोगे, वे सच्चे मोती हैं। बादशाह सलामत हमने भी कभी झूठ बोला है, इसलिए उनको कोई चुनने को तैयार नहीं। अब अकबर बादशाह ने अपने सारे नगर में जिसने कभी झूठ ना बोला हो वो हमारे दरबार में उपस्थित हो जाए। लेकिन वहां एक नहीं है, वहां तो कोई आया ही नहीं। अकबर बादशाह कहने लगे कि बीरबल
लगता है हमारी नगरी में सब झूठे, कि महाराज उन सारे झूठों को जेल नहीं, उन्हें कोई सजा नहीं, और मैंने झूठ बोल दिया तो मुझे सजा कर दिया आपने। मेरा झूठ आज ही पकड़ा है, ये तो कदीम ही झूठे हैं, पहले से ही झूठे हैं। अकबर बादशाह को मुश्किल में फंस गए और उनको जेल से मुक्त करना पड़ा। तो कहने का मतलब आप सबके सब झूठे हैं और ये राम ही सत्य है। राम ये कहता है वे सच्चे मोती उसी को मिल सकते हैं, वो ही चुन सकता है। कौन? जो झूठा ना हो। लेकिन यहां तो सारे के सारे पूरे के पूरे नगर को देखो, पूरे के पूरे लोग को देखो, ये जानते हुए कि इसका परिणाम अच्छा नहीं है। मेरा मन भी कहता है इस काम को नहीं करना, ये गलत है, लेकिन मैं फिर भी गलत को ही चुनता हूं, गलत ही करता हूं। और फिर कहते हैं पता नहीं क्या हुआ, हमारी एक टांग ही टूट गई, सूख गई, एक हाथ काम करना बंद कर दिया है। अपने कर्मों को दोष नहीं देते, मैंने ऐसा किया होगा उसी का फल भोग रहा हूं। लेकिन मैं सोचता हूं भगवान हम पर दया नहीं कर रहे हैं। हम भगवान का भजन भी बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं हमारा पैर या ये बीमारी हमारी जान की दुश्मन हो गई है। परमात्मा कहते हैं जो मेरा हो जाता है मैं उसको कभी रोक देता ही नहीं। क्या विचित्र बात है। भगवान अपने संतों को बीमार नहीं करते और इच्छित मौत देते हैं। वो जब चाहे इस दुनियादारी से, शरीर रूपी घर में से कभी भी चला जाए छोड़कर, तो बीमार होगा वो। उसे जब लगे कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, तभी वो शरीर को खाली करके चला जाए। और एक हम हैं कि चारपाई पर महीनों पड़े हैं, टट्टी जाना, पेशाब करना, उठना, खाना पीना सब दुर्लभ हो गया है, बड़ा मुश्किल हो गया है। जो घर के सदस्य हैं वो भी हमसे परेशान हो गए हैं। अमृत सत्य होता है, जो अमृत को पी जाए वो कभी मरता नहीं है। अमृत को पीने वाला कभी बीमार नहीं होता है। अमृत हमेशा आदमी के जीवन में खुशबू पैदा करता है। अमृत को सारी दुनिया पूजती है। क्यों? कि केवल अमृत ही तो सत्य है, बाकी जितना पसारा वो सब झूठ है। तो मैं उस सत्य को क्यों नहीं जानना चाहता? इसलिए कि मुझे झूठ को छोड़ना पड़ता है। झूठ कौन है? मेरे बालक, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा धन, मेरे रिश्ते नाते, वे सब के सब झूठ हैं। मैं उस झूठ को इस मन और बुद्धि से पकड़े बैठा हूं, और जब तक तुम उनको पकड़े हुए हो तब तक भगवान तुमसे बहुत दूर है। छोड़ने का मतलब ये नहीं तुम घर बार छोड़कर मेरी तरह बाबा जी बन जाओ। छोड़ने का मतलब होता है मन और बुद्धि से ये कहो, हे प्रभु ये सब तुम्हारा है। लेकिन तुम तो एक पूरी की पूरी आरती बोल जाते हो, उस पूरी आरती में एक लाइन कहकर सारा मामला चौपट। कैसे? तुम कहते हो कि ये तन मन धन सब तेरा, ये पीछे वाली लाइन कह दी ना, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ये लाइन बड़ी खतरनाक है कि अर्पण भी कर दिया, माल को लूट लूट कर खा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी करे, तुम्हारा है तो हमारा कहाँ अधिकार है? हमारे लिए तो प्रभु प्रसाद है, वो तुम देते हो, हम ग्रहण करते हैं और हम कहते हैं ये प्रभु तुम्हारा है,
तुम्हें सुपर्द कर दिया, हमारा क्या लगता है? अरे तुम्हारा लगा तो नहीं, पर तुम उस माल को लूट लूट कर खा रहे हो। जो संत बनने जाता है उससे पूछो, तो गुरुजी एक आरती की पंक्ति देते हैं, उस आरती की पंक्ति क्या कहती है? आरती सद्गुरु देव की कीजे, तन मन धन सब अर्पण कीजे, ज्ञान प्रेम की मूर्ति स्वामी, समदर्शी उरु अंतर्यामी, निरखत नैनो सफल कर लीजे, आरती सद्गुरु देव की कीजे। अनेक शब्द कहा, तन मन धन सब अर्पण कीजिए। और जो संत बनने के लिए या उस बीज मंत्र को लेकर आया, विचार करके देखो कि जो चीज मैं अपने गुरुजी को दे चुका, उन्होंने आरती में ये कहा कि इसको सवेरे और शाम पहले बोलकर फिर मेरे ध्यान में बैठना। अब मैं सवेरे भी बोलता हूं, तन मन धन सब अर्पण कीजिए, यानी मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं है, जो मैं दे चुका हूं। और तुम कहते हो तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा? तो पीछे की लाइन बहुत खतरनाक है, चाहे उस लाइनों को बोलना बंद कर दो, कोई बुराई नहीं, क्योंकि हमारा लगता नहीं तुम्हारा ही है। भाई तुम प्रसाद के रूप में दोगे तो हम ग्रहण करेंगे, तुम्हें सौंप दिया तुम्हारा। लेकिन हम कहते हैं हमारा कुछ लगा थोड़ा ही है, तेरा ही था, तेरा तुझे सौंप दिया, हमारा क्या लगा है? माल खाने के लिए कह दिया, खूब खाओ, खूब मौज मस्ती करो। तो परमात्मा कहते हैं मैं तुमसे उतना ही दूर हो जाऊंगा। रोज उस आरती में बोलते हो तुम, अलग नहीं है, लेकिन उसके एक भी शब्द को तुम पकड़ते नहीं हो। हम क्या कह रहे हैं ये नहीं जानते हो। अब उस पर एक एक शब्द पर अगर तुम विचार करके देखो कि आरती समूह में नहीं होती, समूह में जो लोग आरती करते हैं वो मात्र मनोरंजन करते हैं, यानी सबका सुर एक जैसा हो, सबके सब उस आरती को गा रहे हैं और गा करके अपने मन को संतुष्ट कर रहे हैं, क्या बात थी। लेकिन आरती अकेले गाई जाती है। अकेले का मतलब होता है मुझे उसके एक एक शब्द का पता है, मैंने क्या कहा था, और जो शब्द कहा था उसका मुझे पता भी हो, मैं उसको व्यवहार में भी लाऊं तो पता लगता है। और मैं व्यवहार में नहीं लाता उसको तो मैंने आरती को गाया ही नहीं, मैंने उसके शब्दों के अर्थ को नहीं समझा तो मैंने आरती को गाया ही नहीं है। आरती कब की गई थी? तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, प्रभु तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। राम कैसा है? करुणा का सागर। माँ अपने बेटे पर कितना प्रेम, बालक रो रहा है, भूखा है तो दूध पिलाती है, अरे बीमार है तो मुंह से बोल। वो कुछ नहीं बोलता, रोता है, उसके साथ माँ भी रोने लगती और सारी रात जगती है। कौन करता है करुणा? मेरा राम बैठा है, बालक में भी मैं हूं, माँ में भी मैं हूं। ये भजंती तो माम भक्त्या मयि ते सुचापे हम। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन समोहम सर्वभूतेषु, यानी सृष्टि के जितने प्राणी मात्र हैं
वे सब के सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। अभी बताया था आपको कि सब में मैं हूं, मैं अपनी सृष्टि को स्वयं रचाता हूं और उस सृष्टि में पूरी की पूरी में मैं समाहित हूं। सृष्टि इसीलिए चलती फिरती उठती बैठती दिखाई देती है क्योंकि मैं उसमें हूं। मैं ना रहूं, सृष्टि मुर्दा है। इसलिए कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, ये जितने प्राणी मात्र हैं ये सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। और जो परिवार के सदस्य हैं उनमें कोई मेरा और कोई पराया नहीं है, कोई मित्र या कोई शत्रु नहीं है, सब मेरे अपने। क्यों? ये अगर मेरे से कुछ पूछना चाहें तो मैं बता दूं, ये मुझे कभी याद करना चाहें तो कर लें, और ना पूछना चाहें ना कभी याद करें, मुझे भी इनकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? जैसा करते हैं अपने आप भोग रहे हैं। मेरे पास आएंगे तो मैं इन्हें कुछ अच्छी बात बताऊंगा। अच्छी बात क्या होगी कि यहां का मेला यही मिला था, यही रह जाएगा और तुम लुट जाओगे। बार बार आओगे, बार बार जाओगे, खूब रोगे, खूब चिल्लाओगे, तुम्हारा इलाज किसी के पास नहीं। मेले को पराया समझकर जियो। राम भगवान कृष्ण कहे समोहम सर्वभूतेषु, यानी सृष्टि के जितने प्राणी मात्र हैं वे मेरे परिवार के सदस्य हैं, पर मैं किसी को मेरा और किसी को पराया नहीं कहता, ना कोई मित्र है ना शत्रु है। पर इनमें से कोई जो मुझे भसता है भाई मैं उसकी मां बन जाता हूं। यानी कोई भी, इन जितने भी ये प्राणी मात्र हैं उनमें से कोई मुझे भसता है, अपना सब कुछ मुझे सौंप देता है, तो मैं उसका कैसी मां बन जाता हूं, उसे कुसंग में नहीं जाने देता, उसे कोई गलत कार्य नहीं करने देता, उसकी जितनी बीमारियां उन सब का मालिक मैं हो जाता हूं, और जितने सांसारिक दरिद्रता चिंता या संसार के सुख वैभव उन सबको मैं उससे छीन लेता हूं। फिर क्या होता है? उस घर में मैं ही मैं रहता हूं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं माम के जो मुझे बसता है मामू पेट तू कौन तय। हे अर्जुन, इनमें से जो कोई मुझे बसता है मैं उसकी मां बन जाता हूं। और मां अपने बालक की कैसे देख रेख करती है ये सब जानते हैं। सबके घर में राम पैदा हुआ है, सबके घर में कृष्ण पैदा हुआ है। वो अपने कृष्ण को अपने राम को कैसे प्यार करते हैं ये सब जानते हैं। इस राम को कोई उतना प्रेम नहीं करता है जितना वो अपने बेटे को करते हैं। अगर इस राम को कोई इतना प्रेम कर जाए जितना वो अपने बेटे को पोते को पोती को करते हैं, वो स्वयं राम हो जाएगा। वो राम से भिन्न नहीं है, लेकिन हम उसको दिखावा करते हैं, हम उससे प्रेम नहीं करते हैं। क्यों? जो आप करते हैं वो झूठा प्रेम है। झूठा प्रेम छूटता है, झूठा प्रेम बीमार हो जाता है। झूठे प्रेम में कितनी बीमारियां होती हैं। झूठा प्रेम तुम्हें दर्द देता है। परमात्मा को जो सच्चा प्रेम है वो कभी दर्द नहीं देता, वो तो हमेशा रात दिन फलता फूलता है। तुम्हें प्रसन्न नहीं रखता बल्कि तुम्हारे पास बैठने वालों को भी प्रसन्न रखता है। और संत की विशेषता है कि जो संत यहां बैठा है इसके चारों तरफ 100-100 मीटर तक जो भी जीव हैं, वे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, उन सबके मन में शांति प्रदान करता है। संत तीर्थों का राजा, उसने अपनी सारी सृष्टि को जलाकर भस्मीभूत कर दिया। 100-100 मीटर का वायुमंडल उसके अंदर से इधर निकल जाता है, यानी उसके अंदर से ये वायु भी शरीर को छलनी करके पार हो जाती है।
उसके अंदर से खुशबू है। कैसी खुशबू है? जो केवल शांति प्रदान करती है, वहां अशांति नहीं होती। वो दूसरों के दर्दों को हरण कर लेता है, दूसरे की चिंताओं को ले जाता है। क्यों? यहां केवल राम है। जो राम को अपना बना लेता है, संसार के जितने दर्द, चिंता, दरिद्रता हैं, वे सब की सब उसे छोड़कर चली जाती। हमारे संत कहते हैं, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लूट लो जिसका जी चाहे मैं शोर मचाऊं गली गली। जिस जिसने ये मोती लूटे वे सब माला माल हुए। जिस जिसने ये मोती लूटे वे सब माला माल हुए। दुनिया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। दुनिया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी माया वालों मैं समझाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। संत कहता है कि राम नाम के हीरे मोती बिना पैसों के हैं, कुछ नहीं देना, केवल उनको संग्रह करना है। तुम कर रहे हो कांच के हीरे मोती को इकट्ठा। सोना कहां से आया था? जमीन में से निकला। चांदी कहां से आई? जमीन में से निकली। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन है, औषधि है, और वो केवल हनुमान जी के पास है। तुम्हारे पास क्यों नहीं है? तुम रोज कहते हो, हे प्रभु हनुमान जी तुम भगवान राम के दास बने रहना। अरे हम अपने आप को नहीं कहते हम राम के दास बन जाएं। अगर हम राम के दास बन जाएं तो जो औषधि हनुमान जी के पास है वो औषधि हमें भी काम करेगी। लेकिन हम जो दास हैं वो पत्नी के दास, तंबाकू के, शराब के, स्त्री के, बच्चों के, धन दौलत के, गाड़ी बंगलों के, हम तो उनके दास हैं। तो वे सब की सब बीमारियां देती हैं, वे सब की सब चिंता देती हैं। और जो परमात्मा का दास है वो उन सारी बीमारियों को निकाल करके यहां रख ही नहीं देता, उनमें माचिस लगा देता, जला देता सबको। क्यों? कि वे सब के सब मैं से परे हैं। मैं अलग हूं, मेरा अलग है। जो मेरा है वो दर्द देता है, जो मैं हूं उसमें तो कोई दर्द है ही नहीं। तो राम क्या करता है? उस मेरे को तुम्हारे से अलग कर देता है। जो मेरा अलग हुआ, चिंता दर्द सब खत्म। लेकिन तुम यहां रहते हुए भी हैं यहां पर याद घर की, याद बच्चों की, परदेश की, अपनों की, परायों की। भाई वो दर्द जब तक समाप्त नहीं होगा, जब तुम एक आध घड़ी तो कम से कम अपने आप को उनसे अलग करके देखो। या 1 घंटे के लिए आते हैं, 1 घंटे में भी हमारी मुलाकात जिन जिन से होती है उनका कैसे हो, अच्छे हैं, कहाँ से आए हो, कौन आया है कि घर में मेहमान आ गए हैं, या हमें कल वहाँ जाना है, किसी के यहाँ मिलना है। तो हम अपने मेले की बात करते हैं, अपने परमात्मा की बात कोई नहीं करता है। परमात्मा कहता है कि यहाँ पर तो कम से कम अपने घर में आए हुए हो। जो अपने घर जाते हैं तो अपने घर में अपने की तो बात करते हैं, अपने राम की तो बात करते हैं। राम मेरा सबका अपना है। इस घर में जितने लोग आए हैं वे सब अपने परिवार के सदस्य हैं।
वे सबके सब अपनी अपनी बीमारियों को, परेशानियों को राम के घर छोड़ के जा रहे हैं। तो राम सबको सुख और शांति देता है, उनकी उम्र बढ़ाता है, उनको जीवन में प्रसन्नता देता है, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और जो मेरी माया नगरी है वो हमेशा माथे में सलबट पड़े रहती है, हमेशा मेरे मन में चिंता ही बनी रहती है, दर्द ही बना रहता है। क्यों? क्योंकि मैं अपने से दुखी नहीं हूं, मेरों से दुखी हूं। परमात्मा कहता कुछ टाइम मेरे पास ठहर जाओ, तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। तो 1 घंटे भी अगर यहां ठहरे हो तो उस 1 घंटे में तुमने अपना पूरे दिन का दर्द हमें दिया है। और तुम शांति से अपनों में भी रहना, परायों में भी रहना, लेकिन रहने के बावजूद अपने राम को मत भूलना। बस इतना सा फर्क है, ज्यादा नहीं है कि सुबह से शाम तक काम सब करना। जब भी कोई काम करते हो राम देख रहा है, वो तुमसे ओझल नहीं हो सकता है। तुम अच्छा करोगे तब, बुरा करोगे तब, वो देख रहा है, वो तुमसे भिन्न नहीं हो सकता। वो मेरी माँ है, और माँ अपने बालक के सारे अच्छे बुरे करतूतों को पालने में जान जाती है। जब उसे झुलाती है, उसे लोरी सुना के सुलाती है, तब जान जाती है। तो मेरे भीतर बैठा हुआ राम नहीं जानता है, सब जानता है। तो जो जाना हुआ है उसको अगर हम प्रत्यक्ष सामने देखकर ये कहें कि हे प्रभु ये सब कुछ तुम्हारा है, मेरा अपना कुछ नहीं है, तो मेरा तंग नहीं करेगा। विभीषण को कहा राम ने, विभीषण रावण मारा गया, ये लंका का राज्य हमने तुम्हें दिया, इस राज्य को संभालो। विभीषण कहते महाराज जो दशा रावण की हुई ना वो कल को हमारी भी हो जाएगी। हमें किसी का राजपाज नहीं चाहिए, हमें तो आप अपना सेवक बनाए रखे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। भगवान राम कहते हैं भाई सेवक तो है, तुम हमारे हो ही, लेकिन सेवक से कोई तो काम लेंगे कि महाराज जो काम आप दोगे तो करेंगे। कि देखो हमने ये लंका का राज्य तुम्हें दिया है, इसमें कुछ घट जाए, बढ़ जाए, मिट जाए, पैदा हो जाए, सब हमारा। तुम तो सेवक हो ना हमारे, हमारे लिए काम करोगे। जो हमारे लिए काम करोगे तो लंका तुम्हें नहीं पकड़ेगी। लंका किसको पकड़ती है? जो उसको मेरा कहता है। रावण इसको मेरा कहता था, इसलिए उसकी दुर्दशा हो गई। अब लंका हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हारी है, लेकिन है हमारी, तुम इसके मुनीम हो। मुनीम का मतलब उसे अपनी पगार से मतलब, दुनिया में कितना फायदा हो कितना नुकसान, इससे उसका कोई संबंध नहीं है। कहता महाराज फिर तो मैं संभाल लूंगा लंका को। क्यों? कि मैं हमेशा आपको याद रखूंगा, मेरी तो है ही नहीं, तो राम की है। इस माध्यम से तुलसीदास जी हमें सीख दे रहे हैं कि जो परिवार दिए हैं घर में, वो पति हो, पत्नी हो, भैया हो, बेटा हो, रिश्ते नाते संबंधी हो, वे सब के सब भगवान का परिवार है, भगवान की लंका है। वो तुम्हें दिए सुख भोगने के लिए, लेकिन साथ में ये भी कह दिया तुम मेरे अपने हो। उसको मेरी मत कहना, मेरी कहोगे तो तुम रोओगे, और परमात्मा की कहोगे तो तुम्हें रोना नहीं आएगा। वो तुम्हें बांधेगे नहीं लंका। वो परिवार हो, घर हो, मित्र हो, या अपने रिश्ते नाते खून से संबंध रखने वाले भी हों, वे तुम्हें बांधेंगे नहीं। क्यों? मैं तो भगवान का हूं, और ये माया नगरी ये सब भगवान की है। इसमें कोई मरे, कोई जिए, कोई बटे, कोई लुटे, कोई छिने, कोई पैदा हो, ये सब राम का। मैं तो मुनिमगिरी हूं। तो इसलिए वो संत ये चेता कर कहता है कि दुनिया में खूब जीना, संसार को खूब भोगना, लेकिन याद रखना वो संसार तुम्हें ना खा जाए।
हमें कब खाता है? जब हम उसके गुलाम हो जाते हैं, जब हम उसके बिना रहते नहीं हैं। कि पत्नी है, अगर ये कल छूट गई तो हमारा क्या होगा? ये बेटा है, ये धन है, ये मकान है, ये गाड़ी है, कल छिन गया तो हमारा क्या होगा? अरे तुम्हारा है ही कहां, मिला हुआ है। मिले हुए को कोई मेरा कहे उसे मूर्ख कहते हैं। कि पहले ही पराया था, दूसरे के पास से आया है, और दूसरा अपने को कभी भी ले ले, क्या भरोसा है? शरीर है हमारा, दिया हुआ है किसी का, उसकी मेहरबानी है जो ये चल रहा है। अगर ये गाड़ी कहीं अपना रास्ता बंद कर दे चलने में, तो मुझे रहना मुश्किल हो जाएगा, मुझे इसमें दर्द भोगते भोगते कितना कष्ट होगा। इसलिए पराये को समझकर, सोच समझकर भोगो। ये नगरी राम की है, इसका नाम लंका है। लंका में कोई किसी की स्त्री को ले जाए, कोई किसी की लड़की को ले जाए, कोई किसी के बेटे को ले जाए। कोई देने का मतलब नहीं है, लूटने का मतलब। हम सब के सब दूसरे के धन को पाकर खुश होते हैं, और जो मेरा चला जाए तो रोते हैं। यानी जिनके जो लूट कर ले जाते हैं उनका भी जाता है, और उन्होंने तुम्हें नहीं लूटा है, अपने आप को लुटवाया है। क्यों? जो लेकर गया था वो कल देने आएगा। बैल बनकर आ, गाय बनकर आ, भैंस बनकर आ, बेटा बनकर आएगा। इसलिए वो खुद तो बंधा, तुम्हें भी बांध लिया है कि जो लेकर गया है कल को तुम्हें लेने के लिए पैदा होना पड़ेगा। नहीं तो आज ही छुटकारा हो गया, तुम हमें नहीं जानते, हम तुम्हें नहीं जानते। ऐसे भगवान राम विभीषण के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि देखो भैया, अगर तुमने इस लंका को मेरी कहा तो रोना तुम्हें पड़ेगा, और राम की कहा हमारी है, मुनीमगिरी करो, खूब खाना खूब भोगना, लेकिन मेरी मत कहना। आरती सदगुरु देव की कीजिए, तन मन धन तुम्हारा नहीं है, मिला हुआ है। इस मेले में जो भी आता है कुछ भी नहीं लेके आता, सब माल यही मिलता है, और जब जाता है तो उस सारे माल को यहीं छोड़कर जाता है, यहां से तिल भर ले नहीं जा सकता। इसलिए वो संत चेता कर कहता है कि तुम किसी दूसरे को नहीं बचा सकते, अपने आप को जरूर बचा सकते हो। तो जो जानेगा समझेगा उस राह पर जाएगा। इसलिए वो संत चेता कर कहता है, आप समझे ना समझे, नाम मेरा तेरे पापों को काट दे, जो तू पापों के करने से मन डांट दे। नाम मेरा तेरे पापों को काट दे, जो तू पापों के करने से मन डांट दे। मैं चाहता तू आ जा मेरी शरण, जो तू ही ना आए तो मैं क्या करूं। मैं चाहता तू आ जा मेरी शरण, जो तू ही ना आए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू व्यर्थ गमाए तो मैं क्या करूं। संत कहता है कि मैंने तुझे मनुष्य तन दिया इसलिए नहीं, ये विषय तुझे भोग जाएंगे, ये भोग पदार्थ तुम्हें भोग जाएंगे, बल्कि तुम्हें भोगने के लिए भेजा, तुम संसार के बाद से आओ। ये कहता है मेरा नाम लेने से तुम्हारे पिछले जितने पाप दोष हैं उन सब पर पोता फिर जाता है। वे सब जैसे अग्नि को किसी कूड़ी में रख दो, वो पूरी की पूरी कूड़ी जलकर भस्मीभूत हो जाती है। ऐसे इस शरीर में एक कोने पर राम को बसा लो, तो राम कहता है ये भरा हुआ घड़ा है, इस घड़े में कहीं मेरे लिए जगह है तो बस जाओ, इसमें से थोड़ा सा खाली कर दो। थोड़ा सा खाली का मतलब होता है मैं आज से ईर्ष्या नहीं करूंगा, उसकी जगह राम को रख लिया।
मैं आज से क्रोध नहीं करूंगा, उसकी जगह राम को रख लिया। एक चीज को छोड़ दो, उसकी जगह राम के लिए जगह बन गई। तुम्हारे घर के कूड़े कचरे को सबको जलाकर भस्मीभूत बना दे। नाम मेरा तेरे पापों को काट दे, जो तू पापों के करने से मन डांट दे। मैं चाहता तू आ जा मेरी शरण, जो तू ही ना आए तो मैं क्या करूं। मेरा नाम में इतनी शक्ति है कि तेरे जितने अच्छे बुरे कर्म किए हैं उन सबको नष्ट कर सकता है। लेकिन तू अपने मन से रोज कहता है कि मुझे विषय विकार से मिटाओ और संतों की सेवा करने का मौका दो, लेकिन मैं उन विषयों पर खुद प्रतिबंध नहीं लगाता। भगवान कहता है मैं तेरे में बैठा हूं, ये सारे काम तू मेरे रहते हुए ही करता है, लेकिन उन विषयों पर प्रतिबंध तू लगाएगा, मैं नहीं लगा सकता। संतों की सेवा तू स्वयं जाएगा करने के लिए, वो तेरे दरवाजे पर पहुंच जाएं तो तू अपना सौभाग्य समझना, क्योंकि उनके अंदर एक गंध है, वो अपने आप ही अपने भक्तों को खींच लेती है। जो उसके संत होते हैं वो संत अपने भक्तों को अपने आप खींच लेता है, और जो खींचते हैं वो कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, वो खुशबू है एक तरह की। तो वो कहता है कि तू भूल करके मेरी शरण आएगा ना तो तब भी तू माला माल हो जाएगा। माला माल तुम किससे होना चाहते हो? धन से, दौलत से। भगवान कहता ले जा, सब छोड़ कर जाएगा और मुझे लेकर जाएगा तो जिंदगी में फिर कभी पैदा नहीं होगा, कभी मरेगा नहीं, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा।